हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कल वाली वीडियो के रिगार्डिंग। कल मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था कि क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ कोई एक पोस्ट लेने के लिए CGL 2019 के थ्रू। और उस वीडियो के बाद लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आ गए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गए लोगों के सामने। तो उसी के क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो SSC के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, CGL, CHSL, MTS, तो SSC पर अभी टेस्ट चल रहा है आपका, स्कॉलरशिप टेस्ट है। 28 फेब को है आपका 12 बजे के आसपास। और आप इसमें दे करके इनाम जीत सकते हो। इसमें कैश प्राइजेस भी हैं इसमें, और बाउचर्स भी इसके अंदर मिल रहे हैं आपको। इस संडे को जो हुआ था उसके ये रैंकर्स से जो आपके सामने ये दिख रहे हैं, तेजस गोयल, सुमित कुमार, यश गुप्ता। और आप भी चाहते हो ऐसे ही, तो आप दे करके रैंक कर सकते हो अचीव। रैंक जो अमेज़न का बाउचर है बच्चे, आप ये देख रहे होगे कि इस बाउचर को आप ले सकते हो अगर आप रैंक अच्छा स्कोर करते हो। और आप चाहो तो फ्री क्लासेस भी कर सकते हो। आपकी जो अनलॉक करने का कोड है SSC प्रीवियस, इसको यूज़ करके आप चाहो तो कोई कोर्स भी बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखिए, अब हम पहले बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो कल की वीडियो में सबसे पहला मुद्दा जो निकल के आया, कि आपने बोला, मैंने जो कल की वीडियो में बोला कि कोई एक पोस्ट लेने के लिए CGL 19 के थ्रू Tier 2 का जो कट ऑफ आया है उससे 130 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर करोगे तो आपको चांसेस बनेंगे कि TACBIC मिल जाए। और फिर हो गया बवाल। सुबह उठा, मैं सो के देखा, इतने सारे मैसेज, पता नहीं क्या क्या लोगों ने भर दिया। वैसे बहुत रेयर केस, पहला ही ऐसा वीडियो था जिसे बोला, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। तो भाई, पहली बात, ये जो 130 नंबर मैंने बोला था Tier 2 के स्कोर के बाद, इसका बेसिस मैंने लिया था 16 और 17 कि ऐसा होता आया है कि Tier 2 के बाद आप जिसमें वैकेंसी ज़्यादा होता है उसमें 110 प्लस कर लोगे Tier 2 के स्कोर के बाद, और जिसमें कम है तो उसमें 130। मैंने बेसिस बताया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो इसमें 130 में मैंने जब Tier 2 के बाद बोला है कि फाइनल ये है, तो यार ये बताओ कि Tier 2 के बाद अगर आपको ये फाइनल पोस्ट मिली तो इसमें Tier 3 का मार्क्स इंक्लूड करके होगा ना 130 नंबर। तो इसमें 60 नंबर मैंने एवरेज ले रखा था। अब ये चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें 60 नंबर एवरेज है, क्योंकि होता है बहुत सारे लोग पहली बार दे रहे होते हो, जो लोग हर बार दे रहे होते उनको पता होता है कि ये Tier 3 का एवरेज स्कोर यही लेके हम चलते हैं। और 16 और 17 में एवरेज लोगों को इतना ही मिला था। बहुत लोगों के 80 भी आए थे, बहुत सारे लोगों को 70 भी मिले थे, कुछ को 50 भी मिले थे, एवरेज 60 के आसपास रहा था। तो इसमें से 60 नंबर हटा दोगे, यानी कि Tier 2 के कट ऑफ से 70 नंबर ज़्यादा। और अगर हम 60 नंबर और लगा ले तो 130 नंबर अगर आप यहाँ से हो Tier 2 के मार्क्स से, अभी मार्क्स नहीं आया है, तो आप कोई एक पोस्ट वो मान सकते हो अपना, राइट। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया। हो सकता है आप फर्स्ट, लेकिन मैंने कमेंट में बाद में ये लिख दिया सुबह, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि यार 60 नंबर आपने कैसे पकड़ लिया। आप तुरंत आर्ग्यूमेंट, बहुत जल्दी, इतने सारे नेगेटिविटी भरी है आपके अंदर ना, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, पहले वीडियो और भी तो देख लिया करो, चैनल में इतने सारी वीडियोज़ है। ऐसे उठा के नशे में नहीं डाल देता है कोई भी वीडियो। हम भी पता होता है, मैसेज इतने सारे आपको भर रखे होते हैं कि बना दो। समझा रहा हूँ, परेशान मत, मैं समझ रहा हूँ आपका कि आप ऐसे नहीं कर देते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो उस समय। मैं सबका दर्द समझ रही, समय लेके आ 19 पे कोई बात नहीं कर रहा था अभी, जब से ये मैटर चल रहा था। चलिए, तो पहला तो ये क्लियरिटी मिली कि 130 नंबर जो बताया गया है उसमें 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव ऐड करके बताया गया है। पहला क्लियरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि दूसरा ये था कि भैया डिस्क्रिप्टिव का पेपर इतना मुश्किल आया था, प्रेसी पूछ लिया था, और प्रेसी में लोगों ने पता नहीं क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, और 60 नंबर आप ले रहे हो उसमें, है ना। तो ये कैसे ले लिया आपने। इस बार तो 40 से 45 ही एवरेज रहेगा। आप एकदम एक्सपर्ट हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यार इतना कॉमन सेंस आपके पास होगा कि अगर इस बंदे ने 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव लिया है, और अगर 40 से 45 सबके एवरेज रहते हैं, तो 20 नंबर कम कर लो, है ना। अगर 620 मैंने बताया था तो 600 पकड़ लो। तो यही लोगों ने, दूसरे लोगों ने कहा होगा, आप उसी पर बवाल मचा दिए होगे। अब मैं इतना टाइम रहता ना कि 75 सबके वीडियो देखते फिरता हूँ, है ना। तो यार ये चीज़ें हैं कि अगर 60 नंबर तो आप इसको लगा सकते हो। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, सुनो। देखो, डिस्क्रिप्टिव की जो कॉपियाँ होती हैं, आप कंटेंट पर बिल्कुल मत जाना। जो लोग देते आए हो डिस्क्रिप्टिव, उनको पता है कि डिस्क्रिप्टिव की कॉपी पूरा लक बेस्ड चेक होता है। ये पूरा का पूरा एग्जामिनर के मूड पर होता है, ठीक है। आप कितना बढ़िया लिख के आते हो, आपको 50 नंबर दे देता है। कोई एवरेज भी लिख के आता है, उसको 70 मिल जाते हैं। ये हुए हैं पहले, आप बहुत सारी कॉपियाँ देख लेना। अब आप कहोगे कि टॉपिक ही ऐसा इस बार था कि EIA का कोई तैयार नहीं किया था और आपका प्रेसी कोई तैयार नहीं किया था, दोनों ही रैंडम थे। तो बच्चे, ये पहले भी ऐसा कोई नहीं है कि आप पढ़ के जाते हो और पढ़ा हुआ टॉपिक आपका आ गया और आप लिख दिए तो आपको पूरे अच्छे नंबर मिल जाए, अच्छे नंबर। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले आपका। तो ये पूरा लक बेस होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है। तो 40 से 45 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं कर जाएगा।
और इस बार भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों के 75 प्लस भी आएंगे, 80 भी आएंगे, बहुत लोगों के 40 भी रह जाएंगे, ये कोई डाउट नहीं है आपका, राइट। अभी सीजीएल 18 वाले में बताऊँ मैं आपको, एक बंदे से मेरी बात हो रही थी रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस के, काफ़ी लोगों से बात हुई सीजीएल 18 में। तो उन बंदे ने बताया मुझे कि यार उसके मतलब उन्होंने 16 में 17 में दोनों ही सीजीएल क्लियर करा हुआ था डिस्क्रिप्टिव में, एक में 75 था, एक में ऐसे ही 70 के रेंज में था। और जो 18 वाला सीजीएल हुआ है भाई के नंबर थे 520 नंबर थे उसके, टियर 2 तक आपका, और डिस्क्रिप्टिव में उसको मिला है सिर्फ और सिर्फ 45 नंबर, राइट। अब उसकी जो एज है ना आपका, वो आपका नहीं 530 नंबर थे, 530 थे, और 45 नंबर केवल डिस्क्रिप्टिव में मिला है, और उसकी एज 27 ईयर क्रॉस्ड है आपकी, है ना। और उसके पास केवल और केवल 4600 का ही चांस है, उसको जॉब की ज़रूरत है इसमें बहुत ज़्यादा, किसी दूसरी जगह पर पोस्टेड हो, निकलना है वहाँ से। तो अगर आप मिलाओगे तो 575 बन रहे हैं। अब यार वो डाउटफुल में कि एक्साइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो बहुत टेंशन में। अब लगाओ अंदाजा कि उसको 5 नंबर भी दे देते ना तो उसका एक्साइज कन्फर्म हो जाता है। अब वो ये कह रहा था मुझसे यार कि मैंने इतना बढ़िया लिखा था डिस्क्रिप्टिव, और मैंने यार दोनों दे रखे थे, मेरे कभी भी 70 से कम भी नहीं आए इस 2 बार, तो यार पता नहीं किस बेसिस। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको अभी नहीं आइडिया है इस चीज़ का, तो ये भले टॉपिक कैसा भी रहा, रैंडम रहा, है ना, तो डिस्क्रिप्टिव पूरा लक बेस्ड है। और कॉपियाँ पूरे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं चेक होती, पूरी ऑल इंडिया में चेक होंगी, जितने गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ चेक करी जाती है। और फिर किसके कहाँ का क्या मूड रहा वो डिपेंड करेगा उस पर भी। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, कट ऑफ का वो एवरेज कम हुई तो सबके कम होंगे, नहीं तो आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा सब ने गलत करा है, सब ने ही बॉक्स के ऊपर टाइटल लिख दिया है, किसी ने टाइटल छोड़ दिया है, कोई प्रेसी का 1/3 ही नहीं करा है, सब पता है सबको, मैक्सिमम लोगों के साथ ये दिक्कतें आई हैं। अगला जो इशू है वो है यूआर का और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, कि यार मैंने जो कह दिया कल वीडियो में कि ईडब्ल्यूएस में यार मतलब यूआर कैटेगरी में हर साल 15,000 पास करते थे, इस बार 8,500 पास किए गए। फिर लोगों ने दबा के कमेंट चालू कर दिया कि यार ईडब्ल्यूएस तुमने जोड़ा नहीं, ठीक है नहीं जोड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ये समझ सकते थे कि जो यूआर कैटेगरी है इसमें मतलब इस रेंज में जो आपका 528 है, इससे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चों ने कवर करा है, तो आप देखोगे तो 3,000 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने 528 से ज़्यादा नंबर स्कोर करा हुआ है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं ये 3,000 बच्चे इसमें ऐड कर दूँ, 11,500 के आसपास आएंगे, ठीक है, रफ आइडिया लगा लीजिए। और अगर मैं इसकी पोस्ट भी ऐड कर दूँ तो लगभग लगभग ये 800 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, और 3,600 के आसपास यूआर की है, 4,500 सीट बचेगा आपका। और ईडब्ल्यूएस में आप ये लगा सकते हो कि जो 3,000 बच्चे हैं, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के, इन्हीं की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि वही इन पोस्टों को लेके जाए, या कुछ थोड़े से कम वाले भी चांसेस बनेंगे आपके, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको बात। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बात वही घूम फिर के आएगी कि 120 130 वाला ही बनेगा, लेकिन रीज़न ये भी है कि उस रेंज में नहीं, जो 15,000 है उस रेंज में नहीं है, थोड़े कम ही संख्या है, इस वजह से आप इसको थोड़ा सा कम ही ले सकते हो। तो ये कोई मैंने नहीं काउंट करा तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये नहीं डाला आपका, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस का ये वाला मैटर क्लियर होगा कि ठीक है आपने कह दिया, वो 3,000 बच्चे ही जो हैं आपके वही इसमें आकर के ऐड होंगे, क्योंकि बाकी जो भीड़ है, भीड़ से मैटर नहीं होता, जो सीटें हैं और जितने लोग जितनी सीटें होती हैं उतनी ही लोगों को ये जॉब मिलेगी, और जो हाई रेंज में होंगे, जो कट ऑफ जितनी सीटें होंगी उस मार्क्स से ऊपर जितने लोग होंगे उन्हीं को ही वो पोस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। अब हम चौथी वाली बात कर लेते हैं कि भाई आपने कह दिया कल की वीडियो में कि 620 पर टीए मिलेगी और वो सीबीआईसी की, तो इस हिसाब से तो 640 से ऊपर 645 के आसपास 4,600 मिलेगा। और हम मान भी लें कि आप 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव लगा रहे हो, तो इस हिसाब से तो 580 से 590 लाने पर मतलब नॉर्मलाइज स्कोर टियर 2 तक का, यानी अगर आप कल को स्कोर रिलीज़ कर देता है तो जिसके 580 से 590 रहेंगे उसी के 4600 के चांस बनेंगे। तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, आप एक बार देख लेते कौन सा नशा करते हो आप, ये सब कमेंट आने चालू हो गए। तो पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सीजीएल 2019 में बहुत सारे लोग हैं जिनके स्कोर 600 प्लस है, राइट। अब कुछ लोग नहीं पता होगा कि तो यार नॉर्मलाइजेशन में 600 से प्लस स्कोर जाता है, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोग हैं जो नहीं जान पाते इस चीज़ को। तो यार ऐसा पॉसिबल होता है कि 600 में 600 से ज़्यादा भी होगा, मैथ्स में 200 से ज़्यादा बहुत सारे लोगों का है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं 600 प्लस, और इस वजह से कोई ये इशू नहीं है कि 4600 के लिए इतना चाहिए होगा, तो है स्कोर बहुत सारे लोगों का है ऐसा। अभी मार्क्स नहीं दे रहे हैं ये, इनकी नालायकपना है,
वरना आता तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता आपका। बात करते हैं पाँचवें क्लैरिफिकेशन की, कि आप 620 ले लिए, लेकिन यार ये जो भीड़ है 11,000 लोगों की, जिसमें से 4,500 लोग सीटें लेंगे, तो यार इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो CGL 18 के भी हैं, और अब CGL 18 का 31 मार्च को आ जाएगा, और ये मान लो थोड़ा सा लेट होते होते मान लो दिसंबर हो जाएगा, तो लोग छूटेंगे भी, तो पोस्टें छोड़ेंगे भी, और फिर छोड़ेंगे तो कट ऑफ गिरेगा, 10 नंबर 20 नंबर और गिरेगा। सही कह रहे हो आप। लेकिन देखो CGL में सबसे बड़ा मैटर होता है, आप जब डॉक्यूमेंट स्टेज तक पहुँचोगे ना, DV वाले, और जब पोस्ट प्रेफरेंस पे, तो आपको समझ में आएगा सबसे बड़ा मैटर ना, आप इनकम टैक्स की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर रहता है वो आपका स्टेट का रहता है, कि होम पोस्टिंग सबसे ज़्यादा मुझे मिल जाए जल्दी से किसी भी पोस्ट में, तो वो है। और आपको पता है कि CGL 18 में बहुत सारे लोग हैं जिनको होम स्टेट नहीं मिलेगा, और फिर अगर होम स्टेट नहीं मिलेगा तो हर एक बंदा ज़रूर ट्राई करेगा आगे वाले पोस्ट के लिए। तो ये बहुत रेयर है, क्योंकि CGL 18 में भी CGL 17 के बहुत सारे लोग थे। मैंने जब पेड कोर्स भी करा था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो भी लोगों ने आपके बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब में थे वो लोग भी आए थे। रीज़न था सिर्फ और सिर्फ होम अपने स्टेट आने का, और वो गलती उनकी नहीं है, ये प्रोसेस ही ऐसा है कि हर एक आदमी अपना बेस्ट चाहता है, राइट। और देखो यार, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिना सब्सक्राइब किए देखते हो यार, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, बोलना पड़ता है कि यूट्यूब पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वीडियो व्यूज़ वॉच टाइम सब चल रहा होता है, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, तो यार उससे ना थोड़ा सा रेटिंग वीडियो की वो गिर रही होती चैनल की। बाकी सब कुछ ठीक है, तो यार प्लीज़ ये थोड़ा सा देख सकते हो आप, तो कर सकते हो अगर चीज़ें बता। बाकी हमें वो मेहनत मिलता है, वो हिम्मत मिलता है करने के लिए और वीडियोस आगे बढ़ाने के लिए। और आपकी जितनी भी डिमांड रहती है मैं देखता हूँ। आपने कल कमेंट गलत कर दिया, मैंने किसी का भी डिलीट नहीं करा कमेंट, कोई भी वो नहीं करा। मैं समझता हूँ आपका दर्द या कि आप किस दर्द से पूछते हो और किस प्रेशर में आप हो, हम निकले उस प्रेशर में, समझ रहा हूँ मैं आपको। कि जैसे मान लिया आपने जोड़ के बैठा हुआ है किस पे मेरे को 4600 मिल रहा है, कोई दूसरा बंदा सामने वाला आपको वो पोस्ट पर कुछ दिला ही नहीं रहा है, तो निकल जाता है फ्रस्ट्रेशन, ये हम समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम नहीं लेते हैं उतना कुछ। मैं कुछ वो भी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगा। एक बार देख लीजिएगा ये कट ऑफ इसका। अब इसको लेकर के भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, कि मैंने कहा कि अभी रॉ स्कोर आपके पास है, आपके पास केवल अभी मार्क्स इन्होंने रिलीज़ नहीं करा है। मार्क्स अगर प्रेशर बन रहा है, आपका प्रेशर सही बनाया जा रहा है, इसी बहाने वो प्रेस देखो, इसको भी ये देख लेना आप कट ऑफ का, इसको भी लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत रहा करे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं बात भी कर सकता हूँ आपसे, थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो कॉल भी करता हूँ। आज ही मैंने 4-5 लोगों से बात करी थी जो कल नेगेटिव कमेंट्स किए थे, उनमें से कई लोगों ने कॉल किया था मुझे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, परेशान मत होया करिए, साथ ही हूँ मैं आपके। देखिए, तो ये आपका ये हो गया। आप EWS का भी इसी के OBC से कम ही रहेगा आपका, ये EWS का इसी के आसपास रहेगा, 5-10 नंबर ऊपर लगा लीजिए। ये बता दूं मैं आपको, TACBIC का है जिसमें 60 नंबर लिया है, राइट। आपका अगर ये 40 नंबर गया डिस्क्रिप्टिव वाला आपका, तो ये 600 पहुंच जाएगा। बाकी आप उसी हिसाब से लगा सकते हो। और ये कोई एक पोस्ट लेने की है। देखिए, मार्क्स रिलीज़ करने का जो कैंपेन चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि मार्क्स निकालेंगे ये, तो उससे सबको क्लियर हो जाएगा कि हमें डिस्क्रिप्ट तैयारी करनी है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी बात कि अगर ये क्लियरिटी मिल जाएगा आपका, तो इसी बहाने हम Tier 3 पर भी कर सकते हैं, इसी फ्लो में। तो Tier 3 का भी डेट वो कम से कम निकाल सकते हैं, और बहुत प्रेशर करके Tier 3 का भी आप जल्दी कराने का प्रोसेस का डिमांड कर सकते हो। ये फ्लो बना हुआ है, तो ये बेनिफिट ही है, आप इसको मान के चलिए प्लस ही तरह लेकर के। बाकी किसके साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ है वो पता ही है आपको। 18 वालों के साथ देखो, जो मुझे दुख लग रहा है मेरा, अगर आप ओपिनियन जानना चाहोगे तो चलो, वो रूल था नॉर्मलाइजेशन का, वो हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिक्कत है जैसे मान लो कोई एक्स सर्विसमैन है, सपोज करिए कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कोई SC ST है ना, तो इनके यार 190 से ऊपर नहीं आ पाएगा, आप समझिए इस बात को, है ना। तो यार वो मान लो हार्ड वाले शिफ्ट में होते तो कम से कम 100 80 90 तो कर लेते ना। अब मान लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उस बंदे को मान लो 15 वाले शिफ्ट में डालते हैं और उसके 90 आते, तो 90 में लोगों ने कमेंट करा है कि 70 नंबर बढ़े, तो उसके 160 नंबर आ जाते, वो कोई अच्छी पोस्ट लेके जा रहा होता। और बच्चे के अगर मान लो उसके 170 ही रह गया, 180 रह गया, उसके डिक्रीज़ हो गए, वो सिलेक्शन से बाहर हो गया। दुख इन लोगों का है, राइट। तो इस चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मैं भी 18 वालों की थोड़ा सिंपैथी में था। बाकी क्या सही है क्या गलत है, कहीं कुछ नेगेटिविटी मत पालो कि ये वो कैंसिल वैंसिल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है, आपको पता है ये चीज़ों का। बाकी आप तैयारी करिए, क्लैरिटी और मिल जाएगा। और ज़्यादा इन सब चीज़ों में ना पढ़ो आप, ये पोस्ट वो पोस्ट कहाँ क्या मिल जाएगा। एक ही पोस्ट लेनी है, RTI की स्टेट वाइज बता दो, CBI वगैरह, इसका पोस्ट उसका पोस्ट, कुछ नहीं, एक ही पोस्ट लेना। वो DV पहुँचते पहुँचते आखिरी में समझ में आएगा कि TACBT लेने की ज़रूरत है आपको, या आप कोई ऐसी पोस्ट लोगे जो आप सोचे भी नहीं होगी उसके। जब आप DV तक पहुँचोगे तो समझ में आएगा। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देख लेना। कोई डाउट है तो कमेंट में नीचे लिख